राजस्थान के कोटा से विद्यार्थियों को जम्मू कश्मीर में प्रवेश दिलाकर जम्मू कश्मीर सरकार ने अपना दायित्व तो निभा दिया, लेकिन कठुआ ज़िला और इसके आसपास के इलाकों के जो स्टूडेंट थे उन्होंने व्यवस्था पर कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के कोटा से जो विद्यार्थी जम्मू कश्मीर में पहुंचे थे उनमें से कुछ विद्यार्थी कठुआ ज़िला समेत आसपास के इलाकों के भी थे, जिन्हें कठुआ ज़िला प्रशासन ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल में क्वारंटाइन सेंटर में रखा है। लेकिन उस क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था का जो आलम है उस पर वहां पर रह रहे 34 विद्यार्थियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बताते चलें, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले ये 34 विद्यार्थियों ने जिला प्रशासन से ये सवाल किया है कि जिस क्वारंटाइन सेंटर में उन्हें ठहराया गया है वहाँ की व्यवस्था का आलम बहुत ही बुरा है। ना तो उन्हें अच्छा खाना दिया जा रहा है और ना ही वहाँ बाथरूम और ना ही वहाँ सोने के लिए उनके लिए अच्छी व्यवस्था है। विद्यार्थियों का कहना है कि उनके साथ जो भी कोटा से विद्यार्थी आए थे उन्हें बाइज्जत जम्मू कश्मीर सरकार और कठुआ ज़िला प्रशासन ने जम्मू के लिए रवाना कर दिया था और उन्हें 3 स्टार होटल जैसी सुविधाएं प्रदान की थी। लेकिन कठुआ ज़िला के 34 विद्यार्थी, जिनमें छात्राएं और छात्र भी हैं, ये कठुआ डिग्री कॉलेज के कठुआ के बॉयज़ हॉस्टल में रह रहे हैं और इन्होंने आरोप लगाया है कि जब भी हम कठुआ जिला प्रशासनिक अधिकारियों या पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क करते हैं तो उनके फ़ोन नंबर्स को वो ब्लॉक कर देते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान समाचार से बात करते हुए ये कहा कि अगर बच्चों की बात नहीं जिला प्रशासन सुनता तो आम लोगों की या उन गरीब मजदूरों की बात जिला प्रशासन क्या सुनेगा। आप ये सुनिए और ताज़ा तस्वीरें देखिए कि वो विद्यार्थी अपने मुंह से किस तरह से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर कड़े आरोप लगा रहे हैं और गंभीर स्थिति का जो आलम क्वारंटाइन सेंटर में है उसकी व्यवस्था पर सवाल किस तरह से उठा रहे हैं। और सर, हम लोग कोटा के स्टूडेंट्स जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आए थे, हम उनमें से थे। जब हम वहाँ से आए हमें पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई, पर जैसे हम लखनपुर तक पहुँचे उसके बाद हमारा सोशल डिस्टेंसिंग नाम का सर्व ही नहीं बचा। जब हम लोग को लाया गया उस टाइम हम लोग ठीक थे, एकदम नॉर्मल थे। और जब फिर हमें वहाँ पे सेपरेट करा गया अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। हमारे साथ कुछ बच्चे जम्मू के थे उसी बस में और कुछ बच्चे सांबा के थे और कुछ विजयपुर के थे और वो बच्चे हमारे साथ थे। और आज वो बच्चों के टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं, हमारी सैम्पलिंग हुई, उन बच्चों की टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई और हमारी सैम्पलिंग होने के बावजूद हमारी टेस्ट रिपोर्ट्स कहाँ है उसका कोई आंसर नहीं मिल रहा है। कितने दिन हो गए? इट्स अबाउट 1 वीक कि हमें कोई आंसर नहीं मिला है। सर, हम लोग इतना पढ़ लिखे, स्पेशली हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को तो ना पागल बनाया जाए। सर, हम लोग को इतना पता है कि 3 दिन के बाद वो जो सैंपल है वो भी खराब हो जाता है। सर, इस सेंटर में कितने स्टूडेंट्स हैं? सर, यहाँ पे 34 स्टूडेंट्स हैं। और कितने? सर, हम लोग के अबाउट 16 रूम्स अवेलेबल कराए हैं। उन रूम्स की अगर कंडीशंस देखनी हो, किसी रूम का एक फ़ैन चलता है और किसी रूम का फ़ैन ही नहीं चलता है। हम ये नहीं कह रहे गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं की या पीछे से क्या आ रहा है हमें नहीं पता, पर यहाँ पे हम जिससे बात करते हैं वो हमें कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के क्राइसिस हम कुछ नहीं कर सकते। अरे, छोटे लेवल पे सही करोगे तो बड़े लेवल पे सही होगा। और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है हमारे, उनसे हम कॉल करते हैं, उन्होंने हम सब के नंबर ब्लॉक कर रखे हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हो, हम किससे बात करें। एसएसपी से कॉल करते हैं तो एसएसपी है वो हमें ये बोलते हैं कि बेटा हम आपकी कॉल वापस अटेंड नहीं करेंगे। ओपनली बोलते हैं, आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं और आप हमें ओपनली ये बोलोगे कि बेटा हम आपकी कॉल अटेंड नहीं करेंगे, कौन सुनेगा हम लोग को। एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड करते हैं हमारी रिपोर्ट्स अगर नेगेटिव आई हैं तो हमें भी घर भेजा जाए, बिकॉज हम जिन कंडीशन से आए हैं हम वहाँ पे टोटली लॉक्ड थे और यहाँ आके हमें कोई पूछता तक नहीं है। जो हम पानी पी रहे हैं उससे एक आंटी आज बीमार है, उनको पता नहीं फिश वाटर की स्मेल आ चुकी है, उस पानी से उनके सर में चढ़ चुकी है। वो हो जाता है, सबका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहता है। वो इतनी बीमार, इस टाइम अंदर जाके अगर कोई देखे वो कह रहे अंदर आ जाए मीडिया, आप नहीं जा सकते, हम समझ रहे हैं, पर सर इसीलिए आज रह आगे हमने मीडिया को बुलाया है यहाँ पे। और जिससे बात करते हैं हम क्या कर सकते हैं, अरे जो कर सकते हैं वो आओ यहाँ पे प्लीज़, में हमारे घरों में भेजा जाए, बिकॉज हमारे साथ जो बच्चे आए हैं वो सब घर जा चुके हैं। जम्मू के जो बच्चे हैं उन्हें 3 स्टार होटल्स में स्टे कराया गया, हमने कुछ नहीं बोला,
हमारी कोई फालतू डिमांड्स नहीं थी। उनको AC रूम्स प्रोवाइड करेंगे, हमने कोई फालतू डिमांड नहीं, क्योंकि हम समझ रहे हैं ना, इसीलिए हम उनके आगे फालतू डिमांड्स नहीं करें। पर इतना तो समझे कम से कम हमें कि अगर हम इनको ज़्यादा समझ रहे हैं तो ये हमें ज़्यादा और ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। सर अब ऐसा ना हो कि बच्चे हैं तो उनको प्रेशराइज करते जाओ, ये नहीं बोल सकते, ऐसा भी नहीं है। मैं हीरानगर का रहने वाला हूँ सर। हमें कोटा से लाया गया 27 तारीख को। 27 तारीख से हमारे साथ और भी बच्चे आए थे, सेम जम्मू स्टेट के हैं और डिस्ट्रिक्ट अलग है। डिमांड यही है कि हमारे साथ जो है वो घर जा चुके हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी उसी टाइम आ गई थी और उन्हें उसी टाइम मतलब होम क्वारंटीन कर दिया। यहाँ पे क्या क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत सर अब खुद देख लो ना कहाँ पे रख रहे हैं हमें। जम्मू में तो उनको दिया 3 स्टार होटल दिए, फिर उन्हें प्रॉपर डाइट दी गई। यहाँ में दाल चावल मिलते हैं 3 टाइम, उसके बाद कुछ बोले तो फिर DC हमारे हो गया ब्लॉक कर देते हैं। DC कठुआ को कितनी बार फ़ोन किया आपने? बहुत बार फ़ोन किया सर, आपको भी लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। उन्होंने नंबर ही ब्लॉक कर रखे हैं कि बच्चे बार बार कॉल करते हैं। उनको बोलो ना सर, पहले उठा लेंगे वो, उनको बोलोगे ना कहाँ से बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं GDC कठुआ, तो सर नंबर ब्लॉक कर देते हो। हाँ थोड़ी है सर, वो हमारे लिए बने, हम उनके लिए थोड़ी बने हैं। उन्होंने तो ऐसे नेगलेक्ट कर रहे हैं, हमें पता नहीं क्या ही होता है ऐसे ना सर। प्रॉपर डाइट है, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं आ रहा का, और ऊपर से इन्होंने खाने पीने को भी कुछ नहीं दे रखा, और पानी तो आता नहीं है वॉशरूम्स में, रात को उठ के जाना पड़ता है आधा किलोमीटर दूर पानी लेने। पढ़ाई हो नहीं रही, 3-3 बच्चों को एक रूम में रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग पता नहीं कहाँ से कर रहे हैं। इसलिए हम अपने घर में यहाँ पे सर पानी देख लियो आप कैसा आता है, और यहाँ के वॉशरूम की कंडीशन देख लोगे ना आप, तो क्या बताऊँ सर, रूम्स के उसके वॉशरूम्स के ना वही लैगिंग ही नहीं है। अब आप कैसे अंदर नहाओगे वगैरह करोगे? लड़कियाँ सर साथ में रहती हैं, अगर आगे ना आते फिर। हिंदुस्तान समाचार द्वारा चलाई जा रही इस रिपोर्ट में आपने देखा है कि किस तरह से ये मेडिकल के स्टूडेंट अपनी आप बीती हिंदुस्तान समाचार को सुना रहे हैं। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि हिंदुस्तान समाचार की टीम ने क्वारंटाइन सेंटर के अंदर जाने की जब कोशिश की तो मुख्य द्वार पर खड़े सुरक्षाकर्मी ने हमें रोक दिया और ये कह दिया कि आला अधिकारियों के आदेश हैं कि किसी को भी क्वारंटाइन सेंटर में नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन हम आपको ये बता दें कि अगर हिंदुस्तान समाचार की टीम क्वारंटाइन सेंटर के अंदर जाती तो वहाँ की तस्वीरें आपके सामने हम रखते कि किस तरह का व्यवस्था का जो आलम यहाँ पे बिखरा है, वो आपके सामने तस्वीरें हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते। लेकिन सुरक्षाकर्मी के कहने के बावजूद हम क्वारंटाइन सेंटर में इंटर नहीं हो सके। बावजूद इसके बाहर आकर उन विद्यार्थियों ने आप बीती जो है हिंदुस्तान समाचार को सुनाई है। और सबसे बड़ी बात, ये तो हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, इसलिए हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो चुके हैं, बट हमारे स्टडी सफ़र कर रही है सर। हम लोग हमारे पेरेंट्स का इतना एक्सपेंसेस वहाँ पे खर्च हुए हैं, और अभी हमारे स्टडीज़ हमारे फ्यूचर का सवाल है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं है। यहाँ पे स्टडी सफ़र करिए है सबसे मेन प्रॉब्लम है, और ऊपर से हमारे लिए स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, और हमारे पेरेंट्स का हेल्थ इश्यूज़ है, हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स को सफ़र करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी रिपोर्ट्स आए और हमें घर भेजा जाए। सैनिटरी हाइजीन से लेके लिविंग रूम तक कुछ भी प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। थैंक यू सर, हम यही चाहते हैं कि हमें घर भेजा जाए रिपोर्ट्स आते ही, क्योंकि हमें लग रहा था, हमें होप थी गवर्नमेंट से कि वो हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट से हमें होप है। हम उनसे ही होप करेंगे, किससे होप करेंगे? बिकॉज वो हमारे लिए बैठी है, और ये लोग होप हमसे करते हैं कि हम लोग इनके लिए बैठे। अरे आप लोग को गवर्नमेंट पीछे से फंड्स भेज रही है हमारे लिए। SSP हमें क्या बोलते हैं, आपने कभी ट्राई किया वॉशरूम साफ करना? अरे उस वॉशरूम को तब साफ करा जाता है जहाँ हाथ लगाने लायक हो उस जगह को। वो उसके मतलब जो डोर्स हैं वो तक सही नहीं है, उसका डोर टूटने वाला है सर। वो बाकी जो हमारे साथ नोडल ऑफिसर्स हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज जब तक उनको पीछे से कोई ऑर्डर्स नहीं आएंगे। और मेरी कल SSP कठुआ है, उनसे बात हुई और वो कह रहे पढ़ो बेटा। खुद सोचिए सर, इतना डिप्रेशन लेवल क्रिएट कर दिया है, और फिर हमें कह रहे हैं बेटा पढ़ो। जिस रूम में हम स्टे कर रहे हैं वहाँ पे मतलब जो सनरेज है वो ऐसे आती हैं, कैसे बैठे वहाँ सर? हम इतनी अच्छी फैमिली से और किस जगह लाके खड़ा कर दिया। हम खुद परेशान है अपने आप से कि हमने बाहर जाके पढ़ना पाप किया है। और कल मुझे एक क्वेश्चन किया गया SSP कठुआ से कि आपने इतना मतलब जो क्या बोला गया, एक बहुत अच्छी लाइन बोली उन्होंने, कुछ वर्ड यूज़ किया, इतना उन्होंने एक वर्ड बोला बहुत अच्छा, गैर जिम्मेदाराना हरकत क्यों की? क्या गैर जिम्मेदाराना हमने किया? हम पूरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके आए, हैंड ग्लव्स हमने यूज़ किए, मास्क हमने पहने, हमने पूरे स्कार्फ्स कैरी करे थे। आप चेक कर सकते हो, बाकी मीडिया पर्सन्स के बाद उस टाइम की रिपोर्ट्स होंगी।
उन्होंने हमें बोला कि आपने घर आने की जिद करके गैर जिम्मेदाराना हरकत की। आप खुद सोचिए सर, जिस टाइप का भी माहौल है, ये माहौल है कि अभी तक शांत होगा। तो सर हम वहाँ पे 15,000 रेंट्स पे कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स के लिए वो देना कितना मुश्किल हो जाता सर। उन लोग के लिए तो वहाँ पे बिजनेस है, हमारे यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं चल रहे हैं सर। यूटी बना के हम लोग को परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कह रहे हैं गवर्नर चीफ सेक्रेटरी हमें जो देगा वो हम करेंगे। और कल एक नई बात सुनने को मिलती है, हमारा अभी कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ है। अरे कौन सा प्रोटोकॉल है आपका जो हमारे लिए नहीं बन रहा है? अरे आप लोग हमारे लिए बैठो, हम लोग आपके लिए नहीं बैठे हैं। हमें कोई पैसा नहीं आ रहा है यहाँ बैठने के लिए, हम लोग को कोई शौक नहीं है। हम लोग को जो खाना है जितना हम अवॉइड कर पा रहे हैं उतना अवॉइड कर रहे हैं। आपको अगर वो खाना मेरे पास अभी पड़ा है, मैं आपको दिखा सकती हूँ उस खाने की फोटोज। जब वो हमें खाना देते हैं उनके हाथ उसमें भी कांपते हैं। ये कंडीशन है सर। हम लोग इतनी अच्छी फैमिली से हैं और हम किसी का खाना खाएंगे? हम नहीं चाहते। आप वो खाना किसी अच्छे इंसान को, किसी गरीब इंसान को खिला दो, हमारी तरफ से वो अच्छा है। और जो आगे लेबर आ रही है, अगर उनके साथ ऐसा होगा सर, फिर तो वो लोग तो किसी से बोल ही नहीं पाएंगे। हम तो फिर आपसे बात कर पा रहे हैं सर। सर हम आपसे बस इतना चाहते हैं, जितना हमने आपको रिपोर्ट दिया वो हम आप पूरा मीडिया में डालें। बिकॉज सर आप डालोगे तो शायद कोई और मोटिवेट होगी, जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही होगी वो भी बोलेगा सर। ओके। सर ये आपसे रिक्वेस्ट है तो सर प्लीज़। और हाथ जोड़कर ये अपील की है, प्रार्थना की है कि इस रिपोर्ट को आप चलाएं और जिला प्रशासन को ये सवाल पूछें कि विद्यार्थियों के लिए किस तरह की ये व्यवस्था है और क्यों नहीं उन्हें खाना दिया जा रहा, उनके लिए जो व्यवस्था सही सुविधाएं हैं वो उन्हें प्रदान क्यों नहीं दी जा रही। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर जिला प्रशासन को इस लॉकडाउन के बीच अगर कोई अपनी बात सुनाना चाहता है या उनसे संपर्क करना चाहता है तो क्यों जिला प्रशासन उन फ़ोन नंबर्स को ब्लॉक कर देता है जो अपनी आवाज़ जिला प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। हिंदुस्तान समाचार का इस रिपोर्ट को दिखाने का यही एक मकसद था कि आखिर जिला प्रशासन उन फ़ोन नंबरों को ब्लॉक क्यों कर देता है। क्या कोई कमी जिला प्रशासन की तरफ से है या जिला प्रशासन विद्यार्थियों के प्रति कोई गंभीरता नहीं दिखाना चाहता। बहरहाल हिंदुस्तान समाचार ने तो आपको जो सारी रिपोर्ट दिखाई है, विद्यार्थियों के जो उनकी प्रतिक्रिया थी वो भी आपके सामने रखी है। और फिर भी हम इस रिपोर्ट के माध्यम से जिला प्रशासन को अपील करते हैं कि भविष्य जो भारत का भविष्य है, ये विद्यार्थी, इनकी बात सुनी जाए और जो सुविधाएं इन्हें दी जानी है उनको दिया जाना चाहिए। वही उन्होंने कठुआ पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि कठुआ पुलिस प्रमुख ने उन्हें ये कहा है कि आपने गैर जिम्मेदाराना एक जो कदम उठाया है, कोटा से यहाँ आकर आपको नहीं आना चाहिए था और वहाँ पर ही रहना चाहिए था। यहाँ ना तो उनकी पढ़ाई हो रही है और ना ही उन्हें किसी तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। हम आपको जाते जाते ये बताते चलें कि इस रिपोर्ट के बाद क्या जिला प्रशासन कोई कड़ा संज्ञान लेगा, क्या उन छात्रों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल पाएंगी या नहीं, ये तो इस रिपोर्ट के चलने के बाद ही पता चलेगा। सचिन खजूरिया के साथ मोहन शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, कठुआ।